अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की क्लास में जो पब्लिक इम्तिहान है 5वीं जमात का, उससे जुड़े हुए ये CA2 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से वीडियो ला रहा हूँ। तो इसकी जो आमाज़िशी महासिल है लर्निंग आउटकम्स, ये लो कसरों की मसावी सूरत को पहचानना, ये सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने से पहले बच्चों को तमाम असातिज़ा चंद मिसालों के ज़रिए समझाएं। तो सबसे पहले एक ये सर्कल है, तो इसकी कीमत बच्चों को मालूम कराएं। उसके बाद सर्कल में जो ऐसा दरमियानी कुतर डाल दें तो 1/2 हो जाता ये हिस्सा। उसके बाद इसमें 4 हिस्से, 4 हिस्सों में जो रंग किया गया है हिस्सा, एक वहाँ हिस्सा, इसके मुतल्लक़ मालूमात हासिल करें। उसके बाद आप बच्चों को समझाएं। सबसे पहले तमाम मिसालें देने के बाद रोटी, नींबू वग़ैरह की मिसालें देने के बाद आप कसरों को जाएंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हिस्से मालूम कर लेंगे, इसमें कितने हिस्से बनाए गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिलाकर 8 हिस्से हैं। तो इसमें कितने हिस्सों में रंग भरा गया है, 1 2 3, 3/8। सो नसब नुमा और शुमार कुनिंदा के मुतालिक मालूमात है से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ भी कुल मिलाकर 8 हिस्से हैं और 8 हिस्सों में 6 हिस्सों पर रंग किया गया है। यहाँ भी 8 हिस्से हैं, 8 हिस्सों में 4 हिस्सों पर रंग किया गया है। नेक्स्ट ये भी सेम है, कुल मिलाकर 8 हिस्से हैं, 8 हिस्से में 1 हिस्से पर रंग किया गया है। तो ये मालूमात दें बच्चों को। उसके बाद यहाँ पर कुल मिलाकर 9 हिस्से हैं, 9 में 8 हिस्सों में रंग किया गया है। यहाँ पर भी कुल मिलाकर जो मुरब्बा है, कुल मिलाकर 4 हिस्सों में रंग किया गया है। यहाँ भी 9 है, 9 में कुल मिलाकर 3 हिस्सों में रंग किया गया है, 3/9। उसके बाद यहाँ पर भी 9 है, कुल मिलाकर 6 हिस्सों पर रंग किया गया है, 1 2 3 4 5 6। इससे बच्चों को हिस्सों के मुताल्लिक़ मालूमात होगा। नेक्स्ट जो है ये है, इसमें ये मुरब्बे में कुल 4 हिस्से हैं, 4 हिस्सों में 3 हिस्सों को कलर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 हैं हिस्से, 8 में 5 हिस्सों को कलर किया गया है। यहाँ पर 2 हिस्से हैं ज़रबतुल अज़ला के, पैरेललोग्राम के। नेक्स्ट 2 हिस्सों में 1 हिस्से को कलर किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 4 हिस्से हैं, 4 में 2 को कलर किया गया है। यहाँ पर 6 हिस्से हैं, 6 हिस्सों में 3 कलर किया गया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर 6 हिस्से हैं, 6 हिस्सों में 5 हिस्सों को कलर किया गया है। तो ये जो मशक़ी सफ़ा है यहाँ पर मुकम्मल होता है। उसके बाद नेक्स्ट मशक़ी सफ़ा है, तो यहाँ पर बड़ा और छोटे का तस्वुर है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। तो यहाँ पर 1/4 है, तो ये जो है 2/3
4 है, तो ये इससे बड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पर ये 2/4 है और यहाँ पर 3/4 है, तो ये इससे बड़ा है। नेक्स्ट ये इससे बड़ा है। नेक्स्ट ये इससे बड़ा है। नेक्स्ट ये भी इससे बड़ा है। नेक्स्ट ये जो है, जो ये इससे छोटा है, तो यहाँ पर ये अलामत आएगी। तो बच्चों को बराबर, बड़ा और छोटा इसके मुताल्लिक़ मालूमात देना। तो ये निशानात से, ये निशानात क्या ज़ाहिर करते हैं, इससे बच्चों को वाकिफ़ कराना, उसके बाद बच्चों के इसके मुताल्लिक़ मालूमात देना। नेक्स्ट ये है, तो ये जो है ये इससे बड़ा है। नेक्स्ट ये इससे बड़ा है। नेक्स्ट ये इससे छोटा है। नेक्स्ट ये इससे बड़ा है। तो ये मशक़ी सफ़ा यहाँ मुकम्मल हुआ। तो ये मशक़ी सफ़े, पिछले मशक़ी सफ़े में शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के मुताल्लिक़, और ये मशक़ी सफ़े में इन अलामत में बड़ा, छोटा और बराबर के मुताल्लिक़ मालूमात होती। तो एक्चुअली मैं प्लान जो किया था कि पहली आमोज़िशी महासिल से पूरा मुकम्मल करूं, लेकिन अब जो अर्जेंट नीड है वो सेकंड सेमिस्टर है, क्योंकि इल्म रियाज़ी सिर्फ़ चंद असबाक़ पढ़ लेने से मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि जब तक बच्चों को बेसिक नहीं आता ये सब मुकम्मल करना मुश्किल होगा। लेकिन जो बच्चे मिडल हैं और ब्रिलियंट हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन एवरेज बच्चों के लिए और बिलो एवरेज बच्चों के लिए बेसिक से ही करना पड़ता है। फिर भी एग्ज़ाम के बनिस्बत यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 8वीं आमोज़िशी महासिल से। तो यहाँ पर क्या है, ये जो हिस्से, ये इसमें 3 हैं, इस हिस्से 3 में जो है एक हिस्से को रंग भरा गया है, तो ये 1/3। इसमें 2 हिस्से बनाए गए हैं, 2 हिस्सों में, तो इसमें जो बड़ा है उसे ज़ाहिर करना है। तो 1/3 छोटा है 1/2 से, तो यहाँ पर जो रंग भरा गया है उससे ही ज़ाहिर होता है। यहाँ पर ये 1/3 है और यहाँ पर 4 हिस्से हैं, तो ये 1/3 जो है बड़ा है वो 1/4 से। नेक्स्ट यहाँ पर 2 हिस्से बनाए गए हैं, यहाँ 4 में है, तो ये 1/4 छोटा है 1/2 से। नेक्स्ट यहाँ पर 1/4 बड़ा है 1/5 से। नेक्स्ट ये 1/4 है। नेक्स्ट 1/3 है, 1/3 जो है बड़ा है 1/4 से। नेक्स्ट 1/5 है और 1/3 है, 1/3 बड़ा है 1/5 से। यहाँ पर सेम जो मशक़ी सफ़ा है, इस मशक़ी सफ़े में बच्चों को बड़े का तस्वुर दिलाया गया है, उसके साथ साथ ये रंग भरा गया है, इससे बच्चे को वाकिफ़ियत हो कि ये हिस्सा बड़ा है और ये हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा बड़ा है, ये हिस्सा छोटा है, ये हिस्सा छोटा है और ये हिस्सा बड़ा है, ये हिस्सा छोटा है और ये हिस्सा बड़ा है। तो इससे वाकिफ़ियत हो, बच्चों को बड़े और छोटे की वाकिफ़ियत हो, बराबर का हो और कसर के मुताल्लिक़ मालूम हो, ताकि तक़सीम के दौरान बच्चों को वाकिफ़ियत हो कि किस तरह तक़सीम करते हैं। नेक्स्ट सफ़ा
तो जैसा ही मैंने कहा था, बड़ा छोटा बराबर, इसका तस्वुर बच्चों को दिलाना है। तो ये दोनों जो है 1/2 और 2/4, अगरचे बच्चों को इसका तस्वुर दिलाने के लिए तो यहाँ पर बराबर वजह 1/2 और 2/4 मसावी हैं, क्योंकि 1/2 2/4, 1 दुआ 2, 2 दुए 4। नेक्स्ट जो है 2/4 और 3/6 दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट 1/2 6/12, इसका तस्वुर देना बच्चों को। 6/12, 1 छिका 6, 2 छिके 12 मसावी है। तो बच्चों को बड़ा छोटा मसावी के मुतल्लक़ मालूमात हासिल कराना। नेक्स्ट यहाँ पर सेम प्रोसीजर है। यहाँ तो 1/2 है, यहाँ पर 3/4 है, तो 3/4 बड़ा है 1/3 से, 1/3 से 3 हिस्से हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2/6 और 1/3, तो 2/6 को 1 दुआ 2, 3 दुए 6, तो ये बराबर है, बराबर। इसके मुताल्लिक़ बच्चों को मालूमात देना। यहाँ पर जब रंग किया गया, आसानी से बच्चे कह देंगे ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मसावी है, ये भी मसावी है, ये भी मसावी है। तो बराबर मसावी यानी बराबर, उसका तस्वुर बच्चों को देना। यहाँ पर दर्ज झैल दिए गए अशकाल रंग भरते हुए हिस्सों को कसरों की सूरत में लिखें। तो ये जो है 1/2, ये 2/4, ये 8/4। नेक्स्ट इन हिस्सों को काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 16/8 माफ़ करना 8/16। तो ये बढ़ती हुई तरतीब में लिखें कसरें, मसावी कसरें भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 का मसावी कसर 2/4, 2/4 की मसावी कसर 4/8, 4/8 की मसावी कसर 8/16, 8/16 की मसावी कसर 12 कितना होता 20, 12/20 ऐसा ही होता रंग। तो ये 16 होता, ये 32 होता। अब सही। तो मसावी कसर के मुताल्लिक़ मालूमात देना। जब मसावी कसर के मुताल्लिक़ मालूमात देते मसावी, तो बच्चों को इससे आसानी से ज़ाहिर होता। 1 16 16, 2 16 32। नेक्स्ट तमाम अशकाल। नेक्स्ट शक्ल में रंग भरते हुए हिस्सों को डैश कसरों में लिखें। 1/3, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, 2/6, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, तो 12/4, नेक्स्ट 24/8। तो 8 हिस्सों में रंग भरा गया है, बकिया जो 16 हैं वो रंग नहीं किया गया। ये भी मसावी कसर होती। 1/3 की मसावी कसर 2/6, 2/6 की मसावी कसर 4/12, तो 8/24 मसावी, इसकी मसावी कसर 16/12,
48, तो 1 16 16, 3 16 48, तो ये मसावी कसर कहलाती। अब इनमें कौन सी कसर 1/2 के बराबर है? 1/2 के बराबर है। तो सबसे पहले क्या है, ये जो 25 बटे कितना है, 25/50 है, 25/50, तो 25 1, 25 2 50, ये है। नेक्स्ट 20/50 नहीं हो सकती, 10/25 नहीं हो सकती, 15/30 हो सकती, 15 1 15, 15 2 30। नेक्स्ट ये भी हो सकती, 5 1 5, 5 2 10। नेक्स्ट ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये हो सकती, 50 1 50, 50 2 ये हो सकती, ये नहीं हो सकती। तो इसके मुताल्लिक़ बच्चों को मालूमात दें और बच्चे खुद करके सीखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे कसरों के मुताल्लिक़। यहाँ पर इसकी मसावी कसर की मिसाल दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/3 को 1/3, 1/3 को अगर 2/2 से तक ज़रब दें, 2 और 6 मसावी कसर हो जाती। उसके बाद फिर इसे 2 से ज़रब दें तो 4/12, तो मसावी कसरें के मतलब यहाँ पर सेम दिया गया। तो ये 3 है, 3 है तो 3 से ज़रब देंगे 3, ये 9। नेक्स्ट ये 5 है, 5 और ये 15, ये 6 और 12। नेक्स्ट जो है ये 3 है और ये 8 है, 9 24। नेक्स्ट ये 5 से 10 और ये 35। ये 6 से ज़रब दें तो 30, सब माफ़ करना, 24 और 24/30। तो इसकी जो है 4/5 सेम हो जाता। 4 6 24, 4 5 6 30 मसावी कसर। नेक्स्ट सेम 3 5 15, 3 12 36, कुछ इस तरह है। अब बच्चों को बोलकर कराएं। तो दर्ज झैल अशकाल को इस्तेमाल करते हुए मादिल कसर लिखें। तो 1/2 है। नेक्स्ट ये 2/4, नेक्स्ट 3/4, नेक्स्ट 2/8, नेक्स्ट ये 1/3 है। नेक्स्ट ये 2/6, नेक्स्ट 2/6, ये 2/3, 2/3। ओके, बकिया जो है फिल करें।
नेक्स्ट ये मसावी कसर 2/4, नेक्स्ट 1/3, 2/6, नेक्स्ट 4/12, नेक्स्ट ये 1/2 अगरचे 4/8। तो यहाँ पर आपको बच्चों को मालूमात देना 4/8 किस तरह हुआ, 1 चौक 4, 2 चौक 8। नेक्स्ट यहाँ पर भी 1/, तो 4/12 ये किस तरह हुआ, ये भी बच्चों को मालूमात देना 4/12, 1 चौक 4, 3 चौक 12, ओके, 1 चौक 4, ओके, ये सही है, 4 1 4। तो बेहतरीन तरीक़ा इल्मी रियाज़ी पढ़ने का 4 0 0 4 1 4 ऐसा अगर चाहे पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह बच्चों को यहाँ पर सैफ़र पर ज़रब देने पर क्या हासिल होता, सैफ़र ही हासिल होता मालूम हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों को एक डाउट क्लियर करना, 4 जमा सैफ़र 4 होता, 4 ज़रब सैफ़र सैफ़र होता। यहाँ पर ही डाउट क्लियर कर दे। यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी मुकम्मल करें सेम प्रोसीजर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है दर्ज झैल कसरों को मादल कसरों को ज़ाहिर करने के लिए दायरों के हिस्सों में मुनासिब रंग भरते हुए खाली जगहों को पुर कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है क्या है, 2/4 है, तो 4/8 है। तो यहाँ पर उसे कितना रंग भरना, तो यहाँ पर ये 2/3, तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, 9 में यहाँ पर 6 हिस्सों में रंग भरना, 6 हिस्सों, क्योंकि मिसाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर तो यहाँ 6 हिस्से, यहाँ पर 9 हिस्से, तो 3 हिस्सों को छोड़कर बाकी यह सब रंग भर देना। तीन हिस्सों को छोड़ तो 6/9 कुछ इस तरह बकिया है, आप होमवर्क कीजिए। यहाँ पर दर्जे का 3 मुआदिल कसरें लिखी हैं, मसावी कसर उसके, तो 7/12 है, तो ये 14/24 बराबर है 21/36 बराबर है, नेक्स्ट जो है 28/48। तो मसावी कसर लिखने के लिए जो तरीक़ा बेहतरीन तरीक़ा है, तो सबसे पहले 7/12 ज़रब, नेक्स्ट 7/12 ज़रब 7/12 ज़रब, तो
तो ये 2/2, 3/3, 4/4 बराबर है बराबर है बराबर है। मसावी कसरें लिखने का तरीका 14/24, 21/36, नेक्स्ट 28/48 नेक्स्ट आखिरी सफ़ा है। कसरों को मसावी कसरों में ज़ाहिर करने के लिए दायरों को मुनासिब रंग भरते हुए खाली जगहों को पुर करें। तो ये जो है 3/5 है, इसके बाद 6/10 है। तो इसी तरह रंग भरते जाएं। तो यहाँ पर जो है ये 1 और 2 सेम मसावी, सेम प्रोसीजर में। यहाँ पर जो ये तरीक़ा मैंने बताया है, ये जो तरीक़ा है इसके हिसाब से ही रंग। आप अगर इस तरह अगर बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो आसानी से, और ये वीडियो अगर बच्चों को शेयर कर दें तो अपने वो फुर्सत के औकात में देखकर कंप्लीट कर लेंगे, होमवर्क भी कंप्लीट है और आसानी से याद भी हो जाए। क्योंकि जो एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं सेम एग्ज़ाम्पल्स के साथ वो क्वेश्चन पेपर में चंद रद्दो बदल करके सवाल देंगे बच्चों को, और बच्चे जब वो सवाल देखेंगे अगरचे यहाँ परफेक्ट हो जाएंगे, इंशाअल्लाह ये सवाल को आसानी से वो जवाब दे देंगे। अगरचे आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेहरबानी से फरमाकर दूसरों तक शेयर करें, और तमाम जो उर्दू स्कूल्स के बच्चे हैं उनको इन वीडियोस को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।